यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां पूरे देश में बहस चल रही है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजा है और इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि मुसलमान केवल कुरान से चलता है, इसलिए किसी भी सिविल लॉ से चलना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी, ये केवल राजनीतिक मंशा से लाया गया है। बोर्ड के रुख से जाहिर है कि वो किसी भी कीमत पर यूसीसी को आने नहीं देना चाहता। कोई ऐसा एक कानून सबके लिए नहीं बनाया जा सकता। से देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे। बहु विवाह कि 4 शादियां बंद हो जाएंगी, 3 तलाक बंद हो जाएंगी, हलाला पर प्रतिबंध लग जाएगा। जो देश के अंदर फूट को बढ़ाएगा, फूट डालेगा। गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। क्या यही 4 शादियों की मांग आप अपने दामाद के लिए कर सकते हैं? क्या इन्हीं 4 शादियों की मांग आप अपने बहनोई के लिए, जीजा के लिए कर सकते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूसीसी नामंजूर। कुरान से चलेंगे मुसलमान, एक कानून से नहीं। तीन घंटे की मैराथन बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ही नतीजे पर पहुंचा और वो फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मुसलमान केवल शरीयत के आधार पर चलेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ड्राफ्ट में लॉ कमीशन की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर में कहा है कि लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर अभी टर्म एंड कंडीशन ही क्लियर नहीं की है। ऐसा लगता है कि पब्लिक रेफरेंडम यानी जनता की राय लेने के लिए यूसीसी का मुद्दा फ्लोट कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि लॉ कमीशन यूसीसी की जटिलताओं पर चर्चा नहीं चाहता, बल्कि जनता से हाँ या ना में जवाब चाहता है, जबकि ये मामला विशुद्ध रूप से कानूनी है, सियासी या फिर प्रचार का नहीं। 21वां लॉ कमीशन इस पर मुतमईन हो गया था कि कोई ऐसा एक कानून सबके लिए नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जाना मुमकिन है, उचित नहीं है, भारत के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। अब ये नहीं समझ में आता हमारे कि जब 21वां लॉ कमीशन इस बात का ऐलान कर चुका और फाइल को बंद कर चुका, तो 22वें लॉ कमीशन ने ये बहस क्यों छेड़ी है और सिर्फ एक महीने का समय क्यों दिया है? इसका जवाब हमको तब मिला जब प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश या भोपाल का जो भाषण हुआ, उससे पता चला कि जो लोग ये कहते थे कि ये चुनावी मुद्दा है, वो गलत नहीं कहते थे। देखिए, हम और आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेसी और कानून के दायरे में रहते हुए अपना विरोध दर्ज कराना हम सबका बुनियादी हक़ है। लिहाजा यूसीसी के ख़िलाफ़ फ्रॉम डे 1 मुसलमान उसके अगेंस्ट रहा है और आज भी है और आगे भी इसकी मुखालफत कानून के दायरे में रहते हुए जारी रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 74 पेज का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजा है। यूसीसी पर एतराज जताते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान अपनी मजहबी किताब पवित्र कुरान, सुन्नत और फिका यानी इस्लामिक लॉ के मुताबिक चलेंगे। कुरान और सुन्नत हर मुसलमान की पहचान है। संविधान का आर्टिकल 25 और 26 भी धार्मिक आज़ादी का अधिकार देता है। हर मुस्लिम को पवित्र कुरान, सुन्नत में बनाई गई बातों पर चलना पड़ता है और ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है और मुसलमान किसी भी कीमत पर अपनी धार्मिक पहचान खोने को तैयार नहीं है। देश का संविधान भी अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को अपने पर्सनल लॉ फॉलो करने की छूट देता है। ये स्पेसिफिक जवाब दिया है, हालांकि स्पेसिफिक सवाल नहीं किया गया था, लेकिन हमने उनको ये बताने की कोशिश की है कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये मिथ है। ना तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून है, यानी इवन हमने ये बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। तकरीबन 100 उसके अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिजर्वेशन का कानून है वो भी स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है और इसी तरह से जो काउ स्लैंडर कानून है वो भी सिर्फ कुछ स्टेट में नाफिज है और बहुत सारे स्टेट में नाफिज नहीं है। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो
फैमिली लॉज हैं, चाहे वो कोडिफाइड हो या अनकोडिफाइड हो, उसके अंदर भी वास्ट डिफरेंसेस हैं। इवन हिंदू कोड बिल के अंदर हमने ये बताया है कि उसके अंदर बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का रुख इसे लेकर बिल्कुल साफ है। खुद पीएम मोदी मध्य प्रदेश की रैली में इसकी जरूरत बता चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि यूसीसी पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। हड़बड़ी के बजाय ठोस और तार्किक आधार पर कानून बनेगा। एक एक प्रावधान ही नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर चुके हैं। उत्तराखंड का यूसीसी इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड का कानून केंद्र के यूसीसी का आधार बनेगा। केंद्र का मानना है कि उत्तराखंड का यूसीसी आने के बाद लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। उत्तराखंड के यूसीसी का ड्राफ्ट बन जाने के बाद केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालय विचार करेगा। जरूरत हुई तो बदलाव के लिए सलाह दी जाएगी। यूसीसी के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर फिर केंद्र पर निशाना साधा। से देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। ये इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद ने देश के पसमानदा मुस्लिम समाज को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूसीसी को लेकर जानबूझकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे धार्मिक लोग और मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग एक तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की अफवाहें मुस्लिम समाज के बीच में फैला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आपको जो है रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आपके सबके कपड़े एक जैसे हो जाएंगे। कुछ लोग तो इस तरीके की भी बात करने लगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी ड्रेस कोड से, किसी यूनिफॉर्म से बात कर रहे हैं। दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी भी मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी अड़चनें, कैसे इस देश का जो इंडियन पैनल कोड है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। मुझे ये बताइए कि इस देश के कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 4 शादियां कर रहे हैं? अच्छा, पसमानदा मुसलमान एक बीवी का भला नहीं कर पा रहा है, खाने पीने के लिए उसके पास इतना नहीं है कि वो एक बीवी और 2 बच्चे 3 बच्चों का पेट भर सके, वो 4 बीवियां कहाँ से करेगा? हम लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 4 शादियां। दूसरी बात, मैं उनसे भी जो इसका समर्थन करते हैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप अपने लिए तो 4 शादियों को कह रहे हैं कि 4 शादियों, क्या यही 4 शादियों की मांग आप अपने दामाद के लिए कर सकते हैं? क्या इन्हीं 4 शादियों की मांग आप अपने बहनोई के लिए, जीजा के लिए कर सकते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरफ जहां अपनी राय लॉ कमीशन को भेज चुका है, वहीं अब एक अभियान चलाकर मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो लॉ कमीशन को यूसीसी के विरोध में अपनी राय भेजें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।